क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जिसके लिए बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग दौलत, नाम और शोहरत के मालिक बन जाते हैं और बाकी लोग उसी जगह पर अटके रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी? क्यों किसी का सपना पल भर में सच हो जाता है और किसी का सपना सपना ही रह जाता है? क्या ये किस्मत है? क्या ये भाग्य है? या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य है? हाँ, एक रहस्य है और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। विचार की ताकत। मानव दिमाग केवल मांस और खून का टुकड़ा नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ एक चुंबक है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास सब मिलकर ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को बदलने लगती है। जरा सोचो, जब भी तुम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हो उसका चित्र तुम्हारे दिमाग में उभरने लगता है और जैसे जैसे वह चित्र साफ होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारा पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए जिसने दिमाग पर काबू पा लिया उसने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत की नींव हैं। ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता, तुम्हारे शब्द नहीं समझता, ब्रह्मांड केवल तुम्हारी एनर्जी समझता है। अगर तुम्हारा मन बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नाकामयाब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है, नकारात्मक घटनाओं से, असफलताओं से, मुश्किलों से। लेकिन अगर तुम्हारा मन कहता है मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास वो ताकत है जो मेरे सपनों को सच कर सकती है, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है, मौके से, सही लोगों से, सही हालात से। यानी तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। कल्पना शक्ति का बीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वो बीज है जिससे हकीकत का पेड़ उगता है। हर महान आविष्कार, हर क्रांति, हर महान सपना पहले किसी के दिमाग में ही जन्मा था। एडिसन ने बल्ब पहले अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से देखा था। राइट ब्रदर्स ने उड़ते हुए जहाज को आसमान में पहले अपने मन में उड़ाया था। कलाम साहब ने भारत को मिसाइल पावर के रूप में पहले अपने भीतर गढ़ा था। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहते हो तो सबसे पहले उसे सोचना होगा, देखना होगा और महसूस करना होगा जैसे वो पहले से ही तुम्हारे पास है। विश्वास की ज्वाला। लेकिन केवल कल्पना काफी नहीं, कल्पना बीज है पर उसे पानी देता है विश्वास। अगर तुमने अपने सपने की कल्पना की लेकिन विश्वास नहीं किया तो वो सपना सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने उस पर विश्वास किया तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा शरीर सब उसी दिशा में जुट जाएंगे। विश्वास वही ताकत है जो इंसान को असंभव को संभव करने की हिम्मत देती है। जब तुम यकीन कर लेते हो कि हाँ ये मेरा है, ये मुझे मिलेगा, तो ब्रह्मांड की हर लहर तुम्हारी ओर बहने लगती है। कर्म का संगम। अब यहाँ सबसे बड़ा सच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। अगर तुम सोचते रहो कि मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा और सोफे पर लेटे रहो तो जिंदगी कुछ नहीं देगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा पहलू है कर्म, एक्शन। कल्पना ए, बीज विश्वास, पानी, कर्म ए, धूप। जब ये तीनों मिलते हैं तभी पेड़ उगता है। रहस्य की ओर पहला कदम। तो भाई, अगर तुम सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो पहला कदम उठाओ, अपने विचारों को बदलो। हर सुबह उठो और अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाओ जो तुम चाहते हो। महसूस करो जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे कदम उठाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ब्रह्मांड सब तुम्हारे सपनों को खींचने लगेंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि तुम क्या सोचते हो, सवाल ये है कि तुम्हारी सोच की गहराई कितनी है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी शुद्ध है और तुम्हारा विश्वास कितना अटूट है। तुम्हारा हर विचार केवल एक ख्याल नहीं है, हर विचार एक एनर्जी वेव है, एक तरंग जो तुम्हारे दिमाग से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है। जैसे तालाब में पत्थर गिराओ तो लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी ब्रह्मांड में लहरों की तरह फैलते हैं और ये लहरें उसी जैसी ऊर्जा को वापस खींच लाती हैं। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें और डर देने वाली परिस्थितियां भेजेगा। अगर तुम्हारे विचार उम्मीद और ताकत से भरे हैं
तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे मौके लाएगा जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यानी तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वो पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का रहस्य। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रेडियो पर अलग अलग चैनल सुनने के लिए सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी में वही चीज तुम्हारे पास आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी पर तुम ट्यून हो। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कमी, डर, असफलता पर सेट है तो तुम बार बार उन्हीं अनुभवों को खींचोगे। लेकिन अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी समृद्धि, आत्मविश्वास, सफलता पर सेट है तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगेगी। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग हर समय अनजाने में गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहते हैं। सुबह उठते ही शिकायत, दिन भर चिंता, रात में डर, और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। बस तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो वही चीज तुम्हें मिल रही है। भावनाएं असली ईंधन। विचार केवल चिंगारी हैं, लेकिन भावनाएं उस चिंगारी को आग बना देती हैं। जब तुम किसी चीज की केवल सोच करते हो तो वो हल्की तरंग बनती है, लेकिन जब तुम उसी चीज को गहरी भावना के साथ सोचते हो, जैसे खुशी, जोश, कृतज्ञता, तो तुम्हारे अंदर से इतनी प्रबल ऊर्जा निकलती है कि ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं कर सकता। यही कारण है कि सिर्फ मैं अमीर बनूंगा सोचना काफी नहीं। तुम्हें उस अमीरी को महसूस करना होगा जैसे वो पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा हथियार है कृतज्ञता। जब तुम पहले से जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुरंत ऊपर उठ जाती है, क्योंकि शुक्रिया कहना ब्रह्मांड को यह संकेत देता है मैं तैयार हूं और ज्यादा पाने के लिए। और जब तुम शिकायत करते हो तो यह संकेत देता है मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए हर सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करो, अपने जीवन में जो कुछ है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करो। ये छोटी सी आदत तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्यों नहीं काम करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत लोग कहते हैं मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाया पर कुछ हुआ नहीं। ये असल में समस्या यहां होती है शक, डाउट। तुम सोचते तो हो कि सपना सच होगा, लेकिन भीतर से मानते नहीं। धैर्य की कमी, इम्पेशंस। लोग तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को समय चाहिए होता है तुम्हारी ऊर्जा को परिस्थितियों में ढालने के लिए। कर्म की कमी, नो एक्शन। सोचकर बैठे रहना काफी नहीं। कर्म वह पुल है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। नकारात्मक चक्र, नेगेटिविटी। लोग आधे दिन सकारात्मक सोचते हैं और बाकी दिन डर और चिंता में गुजार देते हैं। परिणाम फिर वही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक ही दिशा में हो। ब्रह्मांड का दर्पण। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारा दर्पण है। तुम्हारा चेहरा जैसा होगा, दर्पण वही दिखाएगा। तुम्हारे विचार, विश्वास और भावनाएं जैसी होंगी, ब्रह्मांड वही तुम्हें वापस देगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी हकीकत बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो पहले अपने विश्वास बदलो। अब तक तुमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। विचार तरंगे हैं, भावनाएं ईंधन हैं और ब्रह्मांड एक दर्पण है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ भौतिक चीजों के लिए है, या ये तुम्हें एक नई चेतना, एक नई जिंदगी और एक नया तुम देने की शक्ति रखता है? आत्मा का दर्पण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अक्सर लोग केवल बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। पैसा खींचो, गाड़ी खींचो, सफलता खींचो। लेकिन असली रहस्य यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे असली रूप की तरफ खींचता है। तुम वही बनते हो जिस पर तुम्हारा ध्यान रहता है। अगर तुम केवल दौलत पर ध्यान दोगे तो शायद दौलत मिले, पर खालीपन भी मिलेगा। अगर तुम केवल रिश्तों पर ध्यान दोगे तो शायद लोग आएं, पर स्थिरता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आत्मा पर ध्यान दोगे तो बाकी सब अपने आप खींचकर आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली केंद्र तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस है। कंपन, वाइब्रेशन का विज्ञान। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे सपने, सब ऊर्जा के रूप हैं और ये ऊर्जा हमेशा कंपन करती रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी तरंग होगी वैसी ही तरंग तुम्हें वापस मिलेगी। अगर तुम्हारा कंपन डर और चिंता पर आधारित है तो तुम्हें और डर मिलेगा। अगर तुम्हारा कंपन प्रेम और विश्वास पर आधारित है तो तुम्हें और प्रेम और सफलता मिलेगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल है अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना। कंपन कैसे बदलें? ध्यान, मेडिटेशन,
जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं और तुम्हारी वाइब्रेशन ऊपर उठती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया कहना तुम्हारे कंपन को तुरंत बदल देता है। सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस, प्रेम, करुणा, आशा, ये सब वाइब्रेशन को शक्तिशाली बनाते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें डालना भी तुम्हें सही फ्रीक्वेंसी पर लाता है। आत्मा और ब्रह्मांड का संगम, जब तुम्हारी वाइब्रेशन ब्रह्मांड की उच्चतम तरंगों से जुड़ जाती है तो तुम केवल चीजों को नहीं खींचते, तुम अपने जीवन में चमत्कार खींचते हो। तब ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन गया है। लोग कहते हैं संयोग, कोइंसिडेंस हुआ ये, लेकिन असल में वो संयोग नहीं, आकर्षण होता है। तुम सही लोगों से मिलते हो, तुम्हें सही मौके मिलते हैं, मुश्किल हालात में भी दरवाजे खुल जाते हैं। असली रहस्य, खुद को खींचना। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये सिर्फ तुम्हें बाहरी चीजें नहीं दिलाता, ये तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक खींचता है। तुम्हारा असली स्वरूप वह है जो निडर है, शांत है, शक्तिशाली है, जो किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं, जो हर हालात में अवसर ढूंढ लेता है। जब तुम इस असली तुम तक पहुंच जाते हो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अब तुम बाहरी चीजों के पीछे भागते नहीं, बल्कि वो सब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होती है।